Good morning everyone. Students, as you know, we are discussing outcomes of democracy of last chapter of our civic syllabus. Okay. In that one we have completed how can you say that democracy was better than other form of government in the previous part. Okay. So students, today we will discuss about the different things which are good in democratic system or which are in favor of democratic system. So let's start students. You can see here on the page number 90, you can see at the second paragraph, are these expectations realized under democracies? When we talk to people around us, most of them support democracy against other alternatives. जब भी हम अपने आसपास बात करते हैं तो मैक्सिमम जो पीपल हैं वो डेमोक्रेसी के फेवर में बोलते हैं कि दैट इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि ये दूसरी गवर्नमेंट से सिस्टम से जो है बहुत अच्छी मानी जाती है. सच एज रूल बाय द मोनार्क ऑफ मिलिट्री और रिलीजियस लीडर, चाहे उसमें मोनार्क का राजतंत्र का शासन हो, मिलिट्री या सेना का शासन हो या फिर किसी धार्मिक गुरु का शासन हो, इन सब में जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम को बेस्ट माना जाता है. बट नो सो मैनी ऑफ दैम वुड बी सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस. लेकिन अगर हम डेमोक्रेटिक सिस्टम की प्रैक्टिस की बात करें तो उसके कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ एक उसकी कमियां होती हैं, ड्रॉबैक्स होते हैं, उनसे रिलेटेड भी बहुत सारे लोग बोलते हैं. सो वी फेस अ डायलमा. तो इस बीच में हम एक असमंजस में फंस जाते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के हम फेवर में जाएं या उसके अगेंस्ट जाएं. डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल. अगर हम सिद्धांतों की बात करें, प्रिंसिपल की बात करें तो डेमोक्रेटिक सिस्टम को बहुत अच्छा माना जाता है, बट फेल टू बी नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस. लेकिन इसी चीज़ को अगर हम प्रैक्टिस की बात करते हैं बच्चों, तो प्रैक्टिस में आने के बाद हम देखते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता एज़ कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट. इसकी कुछ कमियां हैं. दिस डायलेमा इनवाइट अस टू थिंक हार्ड अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मोरल रीज़न और आर देयर सम प्रोड्यूशन रीज़न टू सपोर्ट डेमोक्रेसी टू. क्या डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट करने के पीछे हमारे पास सिर्फ मोरल रीज़न है कि दैट इज़ द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट्स, दैट इज़ द रीज़न वी हैव टू अडॉप्ट दिस सिस्टम? क्या सिर्फ यही रीज़न है या इसके आगे कोई हमारा विजडम के बेस पर प्रूडेंशियल रीज़न भी है कि जिसके बेस पर हम कहें नहीं डेमोक्रेटिक सिस्टम इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो वो क्या रीज़न है, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे. Over 100 countries of the world today claim and practice some kind of democratic politics. They have formal constitution, they hold election, they have parties and they guarantee right of citizen. आज हम बात करें तो 100 से ज़्यादा ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जिनके यहाँ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है, रेगुलर इलेक्शन होते हैं और हर सिटीज़न के पास जो हैं उन कुछ एक राइट्स हैं, अधिकार जो हैं दिए गए हैं. While these features are common to most of them, these democracies are very much different from each other in terms of their social situation, their economic achievements and their culture. Clearly, what may be achieved or not achieved under each of these democracies will be very different. But is there something that we can expect from every democracy just because it is democracy? लेकिन इन रीजंस के अलावा हम देखते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो होता है वो हर कंट्री में अलग अलग है, डिफरेंट है. वो कैसे है? आवर इंटरेस्ट in and fascinate for the democracies often pushes us into a taking position that democracy can address all socio-economic and political problems. जब भी हम डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो ये हमें ऐसी पोजीशन के बारे में बात करते हैं जिसमें हमारी सारी सोशो इकोनॉमिक और जितनी भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएं, हम ऐसा सोचते हैं. इफ़ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशन आर नॉट मैट वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी. अगर इनमें हम कहीं भी पीछे रह जाते हैं, कहीं भी हम इसमें नेगेटिव पॉइंट देखते हैं, तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम ज़्यादा अच्छा नहीं है. The first step towards thinking careful about the outcomes of democracy is to recognize that democracy is just form of government. सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि डेमोक्रेसी और कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. अगर मैं डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करूँ तो वो सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, वो सिर्फ सरकार का एक प्रकार है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है.
इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग, ये हमें पोजीशन देता है, वो इन्वायरमेंट देता है, विद द हेल्प ऑफ दैट वन वी कैन डेवलप आवर फ्यूचर, जिसकी हेल्प से हम अपने भविष्य का विकास कर सकते हैं। तो वो परिस्थितियाँ सिर्फ देता है, वो सिर्फ पोजीशन देता है, वो सिर्फ हमें इन्वायरमेंट देता है। द सिटीजन हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दीज कंडीशन एंड अचीव दीज गोल्स। अब इस बीच में क्या है स्टूडेंट्स की, जो सिटीजन्स हैं उनको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो है अपने आप जो है एडवांटेज लेना पड़ता है, जो भी उनको राइट्स दिए गए हैं, जो भी उनको अधिकार दिए हैं, उनके बेस पर उनको आगे बढ़ना पड़ता है। लेट्स एग्जामिन सम ऑफ द थिंग्स कैन बी रीजनेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। अब इनमें ही हम कुछ एक चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि आपकी डेमोक्रेटिक सिस्टम को जब हम एग्ज़ाम करते हैं, उसको जांच करते हैं, तो कौन कौन से ऐसे रिकॉर्ड हैं जो हम मान सकते हैं कि दीज आर इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो उन्हीं को अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से हैं।